Hi guys, so many of you were asking कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए तो बेसिकली इट्स नॉट अ व्लॉग बट व्हाट आई डू इन अ डे। सबसे पहले मैंने नाश्ता किया क्योंकि नाश्ते के बगैर मैं किसी से बात भी नहीं करती। देन वार्डरोब, मुझे एक शूट पे जाना था लेकिन मुझे पूरा बैडी बन के जाना था, भले वहाँ पे जाके मुझे सैडी बनना हो। तो मैंने जो है वो विंटर शूज़ निकाले, रेडी हुई, देन आई वॉज ऑन द वे, म्यूज़िक चिलन, और हम फाइनली अब सेट पे पहुँच गए। यहाँ आने के बाद हमने अपने मेकअप के औज़ार निकाले यस। और मोस्ट मुश्किल पार्ट, सुबह उठ के मैं नहा ली थी। नहाना सुबह सुबह बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। मुझे नहीं पता कि पहले के लोग कैसे सुबह 5 बजे उठ के नहाते थे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या कर लेते थे। ऑनेस्टली मुझसे नहीं होता है। मैं रात को 12, 1, 2, 3, 13 जितने बजे भी नहा के सो जाऊँ, बट ऑनेस्टली सुबह नहीं कर सकती। खैर उस वजह से मेरे बाल गीले थे। दैन रिदा हेल्प मी अ लॉट, तो उसने मेरे बाल सुखाए सबसे पहले। और बाल सुखाने के बाद फर्स्ट और हमने सुनिधि चौहान के एक बढ़िया से म्यूज़िक पे वाइब कर ली वेल बैक टू द पॉइंट। जब हम सेट पे जाते हैं तो वैसे तो मैं नॉर्मल लाइफ में विदाउट मेकअप, विदाउट हेयर डू रह सकती हूँ, बट जब आप टीवी पे आ रहे होते हैं तो यू शुड बी लुक परफेक्ट। लाइक परफेक्शन इज़ द मेन थिंग इन टेलीविज़न ना। तो खैर फिर हम अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए उन्हें अज़ियत देते हैं, क्योंकि हीरे को सॉरी क्या कहते हैं और सॉरी हीरा भी वहीं से कोयले की कान से निकलता है। तो बेसिकली बहुत मेहनत करके कोयले में से हीरा निकाला जाता है। तो बालों को अच्छा बनाने के लिए हम ये करते हैं कि बालों को बहुत अज़ियत देते हैं, हार्ड टाइम्स देते हैं, फिर वो खूबसूरत से निकल के आ जाते हैं और हम टेलीविज़न पे लहरा रहे होते हैं। खैर बैक टू द टॉपिक, आज मेरा ऑलमोस्ट इस सेट पे लास्ट डे था और हमें कुछ नॉर्मल 3-4 छोटे मोटे सीन्स करने थे, जिसके लिए मैं चाही थी एक ही बार रेडी हो जाऊँ और सारे लुक्स जो हैं वो उसी मेकअप उसी हेयर में, डिफरेंट हेयर को तो हम कैसे भी कर सकते हैं, तो निकाल लूँ। खैर सुबह उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटा तो मुझे जो है वो असल तरीके में जागने में लगता है। खैर रिदा वाज सो फाइन एंड चिल गर्ल, तो उसके साथ टाइम ऑनेस्टली पता नहीं चलता। लाइक आई वाज गेटिंग रेडी, चिलिंग, टॉकिंग अबाउट डांस कि तुम्हें कैसा डांस आता है, मुझे ऐसा डांस। ऑनेस्टली गाइज आई लव डांस, आई लव डांसिंग लाइक इन लाजवल इश्क। आई डांस वंस एंड दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन एंड आई वाज सुपर कंफ्यूज्ड एंड इट मतलब वो बहुत अच्छा नहीं किया एंड पीपल like trolled me so bad, like so bad। तो खैर मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजर जाती हूँ, तो वो ट्रॉल मेरे लिए कोई फ़न की तरह था, कुछ ज़्यादा नहीं था। और हेयर वाइबिंग एज दीवा, जैसे मैं ऐसे तैयार रहती हूँ, तैयार मुझे पूरा एक देसी गर्ल बनने की नहीं होना, ऑनेस्टली बिल्कुल टिपिकल देसी गर्ल। बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, रनवे वाला पूरा वाइब दे रही हूँ। वेल आई लव मॉडलिंग एज वेल। अच्छा यहाँ पे अपनी परेशानी होना, बेसिकली मैं यहाँ एक्ट भी कर रही हूँ और अपनी लाइंस रिपीट कर रही हूँ कि सेट पे जाके जल्दी से हम सीन कर लें। अब रिदा ने जो है वो फाइनली मेरा मेकअप स्टार्ट कर दिया। उससे पहले आप मेरा बहुत ही रॉ और मॉर्निंग फेस देख रहे थे। बट आई एम ग्लैड, आई एम ऑनेस्टली, बहुत पहले की बातें होती थी व्हेन आई वाज इन माय टीन एज, जो कि अभी भी लोग समझते हैं कि मैं अपनी टीन एज में हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं 24 साल की हूँ भाई, और मैं सून 25 साल की हो जाऊँगी। तो खैर बैक टू द पॉइंट, टीन्स में मैं ऐसा समझती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल दिल में पलते थे कि मेकअप नहीं हुआ तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, या मेकअप बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली गर्ल्स, बैडीज़ एंड वुमेन व्हाटएवर यू थिंक यू आर, मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल हमने ज़िंदगी बनाई है। मेकअप, छोटे मोटे कंसीलर, सिर्फ कंसीलर, इतनी सी चीज़, ऑनेस्टली इतनी सी लिप बाम्स, ये हमें डिफ़ाइन नहीं कर सकती। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो हर जगह बिल्कुल ही रॉ फिर रहे हैं और कोई तमीज़ तरीका नहीं है। नहीं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, येस डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट self care hygiene is the different thing
एंड बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स में रहना कि मतलब इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ कि मैं मेकअप के बगैर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने इस चीज़ से बहुत सफ़र किया है। और ऑनेस्टली आई वाज डैम ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप दैट टाइम टू। फॉर नाउ या आई एम, बट दैट टाइम टू। लेकिन मुझे वो होता है कि मैंने अपना इतना अच्छा वक्त ऐसे ही निकाल दिया। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, अगर मैं इस तरह सोच रही हूँ तो ऐसे माशरे में बहुत सी लड़कियाँ मुझसे रिलेट कर सकती हैं। तो ये मैसेज उनके लिए भाई कि टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हर वक्त इस तरह सोचना it's totally different. You should be confident without makeup. You can go everywhere without makeup. Don't care what people gonna say about you. Just be strong. अब भाई ऐसे लोग जो मेकअप में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, मैं उन्हें मतलब वो नहीं निकल पा रहे हैं इस चीज़ से, एंड दे आर गुड विद दिस ना, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका लिए अब ये कन्वीनियंट हो गई, तो मैं उनको बिल्कुल भी ट्रॉल नहीं कर रही हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। आप लोग जैसा बेहतर लगता है आप करें, लेकिन स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स जिनकी जो है वो स्टार्ट है सब कुछ, जो दुनिया को जान रही हैं, तो अगर वो यहाँ से गुजर रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, तो उनके लिए एक लेसन है, नो वन इज़ बाउंड एंड आई एम नॉट ट्रोलिंग एनी वन। और अब रहता जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करें क्योंकि बहुत लेट हो गया है और हमें जल्दी जल्दी शाम तक डे लाइट में ये सीन्स करने हैं और जल्दी पैकअप हो गया। तो आई हैव अ प्लान कि मैं जो है वो अपनी दोस्त के घर जाऊं और वहाँ जाके हम थोड़े लाइव सेशंस करें टॉकिंग अबाउट लाज़िब अल इश्क। यस, आई एम डन लुकिंग फैब। और ये मैंने कपड़े भी बदल लिए। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना कि आप अपनी बात करें, अपनी तारीफ़ करें, तो मैं ऑनेस्टली नहीं घबराती हूँ, क्योंकि आप बताएं ना, आप अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे, आप अपनी बात नहीं करेंगे, आप खुद को नहीं सराहेंगे, तो कौन आएगा। एंड यस, हमारा सीन शूट हो गया था, उसके बाद ये सेकंड लुक एंड या फाइनली पैकअप। ईमान के घर में पहुंच चुकी हूँ। ये हमने वहाँ लाइव के लिए बाकायदा अलग मेकअप किया एंड yes, we are done, makeup done, bye.